एक राजा होता है जिसकी एक रानी होती है। रानी मर जाती है। राजा की एक बेटी होती है जिसके लिए वह नई रानी ले आता है। पर नई रानी अपनी सौतेली बेटी से बहुत कड़ी रहती थी। उससे सारे घर का काम करवाती, उसे खाना भी नहीं देती और जंगल में लकड़ियां काटने को भेजती। अब जब राजकुमारी लकड़ियां काटने जाती है तब लकड़ियां चुनते चुनते थक जाती है और बेर के पेड़ के नीचे बैठने की सोचती है। पर जब बैठने जाती है तब देखा कि बहुत कांटे गिरे हुए हैं। तब राजकुमारी ने सोचा कि पहले वह सफाई कर देती है। फिर जब सफाई कर कर राजकुमारी बैठी तो पेड़ से आवाज आती है, बेटी तुम बहुत अच्छी लग रही हो, तुम क्यों रो रही हो? मैं तुम्हारे लिए मीठे मीठे बेर गिर रहा हूँ, तुम खा लो और रोज यहाँ आके बैठ जाया करो, मैं तुम्हें मीठे मीठे फल खिलाऊंगा। वह रोज उसे मीठे मीठे बेर देता और राजकुमारी रोज उससे बात करती। एक दिन वह अपनी मम्मी को याद करके रोने लग जाती है तो राजकुमारी की रोने की आवाज सुनकर एक परी आती है, राजकुमारी के माँ का रूप लेकर। और फिर वह परी राजकुमारी को अच्छे अच्छे खाने खिलाती है, अच्छे से तैयार करती है, उसे गहने पहनाती है, कंगन पहनाती है और सोने की चप्पल देती है और भी कई श्रृंगार करती है और राजकुमारी के साथ नाचती है, खेलती है। अब सौतेली माँ सोचती है, मैं इसे खाने को भी नहीं देती, फिर भी यह कैसे मोटी और सुंदर होती जा रही है। एक दिन वह परी के साथ खेल रही होती है, तब वहां से पड़ोसी राज्य का राजकुमार जा रहा होता है। राजकुमार ने राजकुमारी को देखा और उसे दिल दे बैठा। राजकुमार सोचता है कि मैं राजकुमारी से शादी कर लूं। जब राजकुमारी घुड़सवार को देखती हैं तब वह जल्दी जल्दी में भागती है। भागते भागते उसके एक पैर की चप्पल वहीं छूट जाती है। वह चप्पल राजकुमार को मिल जाती है। राजकुमारी की एक चप्पल राजकुमार के पास होती है और एक राजकुमारी के पास जब राजकुमारी घर जाती है तो सौतेली माँ उसे एक कमरे में बंद कर देती है। अब राजकुमार को पता था कि वह लड़की इसी राज्य की है तो वह अपने पिताजी से इस बारे में कहता है। फिर राजकुमार घोषणा करता है कि जिसे यह चप्पल आएगी मैं उसी से विवाह करूंगा। फिर वह घर घर जाकर चप्पल पहनाकर देखते हैं। तब वह उस राजा के घर भी पहुंचता है तो सौतेली माँ अपनी बेटियों को वह चप्पल जबरदस्ती पहनने की कोशिश करवाती है। फिर राजकुमार कहता है कि तुम्हारे घर एक और लड़की भी थी ना। फिर वह पूरे महल की तलाशी लेता है और उसे कमरा मिलता है जो कि बंद होता है। वह उस कमरे को खोलकर देखता है तो वहां राजकुमारी मिलती है। तो राजकुमार उसे चप्पल पहनाता है और फिर राजकुमार राजकुमारी को धूमधाम से शादी करके ले जाता है।